कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम शहर के सबसे बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल में खड़े हैं। अगर इसे कश्मीर का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल या मैटरनिटी केयर फैसिलिटी कहें तो वो गलत नहीं होगा, यानी कि ललदेद हॉस्पिटल। इस नाम से इस हॉस्पिटल को तमाम तर कश्मीर के लोग जो हैं वो जानते होंगे, वाकिफ़ हैं। अब इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट है, आप देख सकते हैं, जो पिछले 8 साल से इनकम्प्लीट है, यानी पिछले 8 साल से इस पे कोई काम नहीं हुआ है। 2016 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और कई सारे जो हैं उसमें डिलेज हुए। सबसे पहले 2016 में ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ, उसके बाद इसका जो प्लिंथ जो आप इस वक्त देख सकते हैं ये बना, और तब ये प्रोजेक्ट जो है हैंडल करता था जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी JKPCC। उसके बाद JKPCC डिज़ोल्व हो गया, और जब JKPCC डिज़ोल्व हो गया उसके बाद इस पर किसी भी किस्म का काम नहीं हुआ। यानी 2016 में ये काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि 8 साल के बाद इस प्रोजेक्ट पे काम दोबारा शुरू हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट है 130 बेड की फैसिलिटी, यानी एडिशनल 130 बेड जो हैं यहाँ बनाए जाएंगे। 130 बेड की फैसिलिटी यहाँ बनाई जाएगी। अब इन 130 बेड में इतना ख़ास क्या है? सबसे पहले तो ये कि ये बिल्डिंग जो बनने जा रही है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कश्मीर जो है सिस्मिक जोन 5 में आता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो ये प्लिंथ अभी पड़ा हुआ है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनने जा रही है। तो वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। उसके साथ साथ जो इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बताई जा रही है 132 करोड़, यानी 132 करोड़ में जो है ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और इसे फाइनेंस जो कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो एडिशनल ब्लॉक बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजुला का बना है वो भी वर्ल्ड बैंक ने ही जो है फंड किया है। तो 8 साल के बाद ये प्रोजेक्ट फिर से बनने जा रहा है। 130 बेडेड फैसिलिटी यहाँ होगी। LD हॉस्पिटल जो ऑलरेडी एक नई बिल्डिंग ये भी कुछ वक्त पहले ही बनी है, उसके साथ कुछ और जो ब्लॉक्स हैं वो पहले से ही यहाँ बने हुए थे, लेकिन काफ़ी रश अक्सर इस हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। एक श्रीनगर के लोग तो आते ही हैं और उसके साथ साथ जो है दूर दराज इलाकों से भी लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। तो क्राउडेड हॉस्पिटल है, 24 घंटे जो है फंक्शनल रहता है, यहाँ रश भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, वो कह रहे हैं कि अगर ये फैसिलिटी बन जाती है उससे एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा पेशेंट्स को। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसे केस भी हो जाते हैं एट टाइम्स के जहां जो फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है वहां डबलिंग भी करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा एट टाइम्स रश होता है। जो पहले काफ़ी होता था लेकिन अब विद टाइम वो थोड़ा कम कर दिया गया है, वो कम हो गया है। लेकिन जब 130 बेडेड फैसिलिटी और बनेगी तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा पेशेंट्स को। अब ये बिल्डिंग जो है कितनी बनेगी? ये ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 फ्लोर है, G+4, और इसमें जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसमें पार्किंग की स्पेस रहेगी। ऑलरेडी पार्किंग का काफ़ी परेशानी रहती है हॉस्पिटल्स में, लेकिन इसमें पार्किंग स्पेस बनेगी। उसके साथ कैंटीन की फैसिलिटी रहेगी। उसके साथ जो है इसमें 130 बेड जो है वो फैसिलिटी रहेगी। NICU इसमें रहेगा, जिसको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो उनके लिए वो ICU रहता है। उसके साथ ICU की एडिशनल फैसिलिटी रहेगी। और उसके साथ साथ कई सारी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वो भी इस बिल्डिंग में शामिल होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 करोड़ 21 करोड़ के आसपास जो है नए इक्विपमेंट जो हैं उनके लिए ये यहाँ पैसा रखा गया है। तो और नए इक्विपमेंट जो हैं वो भी ऐड किए जाएंगे इस फैसिलिटी में। सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैटरनिटी केयर के हवाले से काफ़ी फेमस हॉस्पिटल कश्मीर का। और एक और बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग इसलिए भी ख़ास बनती है क्योंकि पहली वजह यह है कि 8 साल के बाद जो है अब इस पे काम शुरू होने जा रहा है दोबारा से। 2016 में काम हुआ था, शुरू हुआ था, उसके बाद बंद हो गया, फिर JKPCC बंद हो गई, फिर वो RNB के साथ मर्ज हो गई और कई सारे रीजंस हो गए। टेंडर निकाले तो लोग आए नहीं। फिर अब फाइनली जो है जैसा इन्होंने भी कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी ने काफ़ी इसको पुश किया है, उसके साथ साथ अब सरकार बनी है तो हेल्थ मिनिस्टर भी काफ़ी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो अब जो है इस फैसिलिटी को दोबारा शुरू किया जा रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द अज जल्द जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो एक तो ये कि डिले 8 साल के डिले के बाद जो है अब इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होने वाला है। और उसके साथ साथ
एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बनने जा रहा है, मॉडर्न तर्ज पे बनने जा रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक जोन में हम रहते हैं, सिस्मिक जोन 5 में रहते हैं, तो अर्थक्वेक की जो फैसिलिटी है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनने जा रही है, वो इसको काफ़ी बेहतर और एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ बना रही है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी एक ऐसी है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। और उसके साथ साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 132 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बिल्डिंग को इम्पॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि एक बड़े से हॉस्पिटल में, एक नामवर हॉस्पिटल में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग को ऐड हो रही है। तो अब आने वाले दिनों में देखना यही रहेगा कि इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो किस रफ्तार से चलता है और कब ये प्रोजेक्ट बन के सामने आता है और फाइनल जो है आउटकम इस प्रोजेक्ट का क्या निकलता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।